बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहायत सबक आमूज कहानी सुनाऊंगा। हामिद शहर से थोड़ी दूर एक गांव में रहता था। गांव के बाजार में उसकी एक बेकरी थी। गांव के अक्सर लोग उसी की बेकरी से सामान खरीदते थे, क्योंकि उसकी बेकरी की चीजें ताज़ी होती थी। हामिद एक लालची और कंजूस शख्स था। अल्लाह ताला ने उसको बहुत सी दौलत से नवाजा था, लेकिन वो इस दौलत में गरीबों पर कुछ भी खर्च नहीं करता था, बल्कि हर वक्त इसी फिक्र में रहता था कि किसी तरह उसकी दौलत में इजाफा हो जाए। इसी गांव में एक आदमी हारून रहता था। वो बहुत गरीब था। एक दिन हारून हामिद की बेकरी के बाहर से गुजर रहा था। उसे बेहद भूख लगी हुई थी और जेब में एक पैसा भी ना था। हामिद की बेकरी से ताज़ा डबल रोटियों की खुशबू आ रही थी। हारून बेकरी के बाहर खड़ा होकर डबल रोटियों की खुशबू सूंघने लगा। हामिद बेकरी में बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो अपनी जगह से उठा और बेकरी से बाहर आकर हारून को पकड़ लिया और कहा कि तुमने मेरी बेकरी से आने वाली खुशबू को सूंघा है, इसलिए तुम इसके पैसे दो। हारून बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही ना थे। उसने हामिद से कहा, भाई हामिद, मैंने तुमसे कोई चीज़ तो नहीं खरीदी कि मैं तुम्हें पैसे दूं। मैंने तो सिर्फ खुशबू सूंघी है, और खुशबू सूंघने के पैसे नहीं होते। अब तो हामिद गुस्से से चिल्लाने लगा। लोग जमा हो गए। लोगों ने भी समझाया कि जुल्म मत करो। जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते, और अल्लाह ताला जालिम को जलील कर देते हैं। लेकिन हामिद ना माना। उसने कहा कि हमारा फैसला काजी साहब करेंगे, और ये कहकर दोबारा हारून को लेकर अदालत की तरफ रवाना हुआ। हारून ने रास्ते में अपने भाई वाहिद को भी ले लिया कि वो भी उसके साथ चले और उसकी मदद करे। वाहिद एक समझदार और अक्लमंद आदमी था। वो जानता था कि हामिद बहुत ही लालची आदमी है। ये तीनों काजी के पास अदालत पहुंचे। हामिद ने काजी से कहा, नाबे वाला, इस शख्स ने मेरी बेकरी की चीज़ों की खुशबू को सूंघा और अब ये उसके पैसे नहीं दे रहा। आप इंसाफ करें और मुझे मेरा हक किससे दिलवा दीजिए। वाहिद हामिद की बात सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और काजी साहब से कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं इसकी उजरत अदा कर दूं। काजी साहब ने इजाज़त दे दी। वाहिद ने जेब से सिक्कों से भरी हुई थैली निकाली और हामिद के कान के करीब थैली को हिलाया, जिससे सिक्कों की छन छन पैदा हुई। वाहिद ने हामिद से कहा, क्या तुझे सिक्कों की आवाज़ सुनाई दी? हामिद ने कहा, हाँ। वाहिद ने कहा, यही आवाज़ का सुनना उजरत है। इस सूंघने की जो हारून ने सूंघा। काजी साहब
वाहिद की अक्लमंदी से बहुत खुश हुए और हारून को आज़ाद कर दिया और पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि हामिद एक लालची आदमी है। अब जो लोग पहले हामिद से मोहब्बत करते थे उसकी लालच और गरीबों पर जुल्म करने की वजह से उससे नफरत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। नंबर 1, लालच बुरी बला है। नंबर 2, हमें लालच नहीं करना चाहिए। नंबर 3, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। नंबर 4, अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।